अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी? सब ठीक है। आज हम दूसरे लेक्चर में एलिमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम पहले लेक्चर में केमिस्ट्री की डेफिनेशन और डेफिनेशन के अंदर हम मैटर वगैरह को डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम मैटर को रिवाइज कर लेते हैं कि मैटर बेसिकली है क्या। एग्जांपल्स के साथ करते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गोल्ड के कॉइन्स, सोने के सिक्कों का एक ढेर लगा हुआ है, बंच पड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं कि इसने कुछ स्पेस ऑक्युपाई की हुई है, इसने जगह घेरी हुई है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक मैटर है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ये जो है सोना, ये एक एलिमेंट के हवाले से अगर इसको देखें तो हम बोलते हैं कि सोने के अंदर हर तरह के एलिमेंट, हर तरह के सेम एटम से बना हुआ सोना, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, एक एलिमेंट से बना हुआ मैटर है। ठीक है जी। अब हम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि जो भी एलिमेंट है वो सेम एटम से मिलकर बना होता है। जैसे सोना है तो सेम एटम से मिलकर बना हुआ है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसमें प्रोटॉन की तादाद जो है वो सब एटम्स में सेम होती है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी कि इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते। जैसे मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस मिलकर वाटर बनाती हैं। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस को तोड़ें तो वो गैसेज ही रहेंगी, एटम्स गैसेज ही रहेंगे, बट वाटर को तोड़ें तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा। तो ये हमने एग्जाम्पल्स के साथ इनको देखा। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, जो कि हम बोलते हैं कि एलिमेंट की कुछ खास हम एग्जांपल्स लेते हैं जिनसे आपको एलिमेंट की कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो हम पहली एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जो कि है हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है कि आयरन के नेल्स, यानी कि लोहे के कील। ठीक है। हम बोलते हैं कि आयरन के सारे कील आयरन एटम Fe यानी आयरन से बने हुए हैं। ठीक है। और वो सब के सब आयरन ही हैं, यानी आयरन के एटम सब मिलके नेल्स बनाते हैं। दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास किचन्स में आमतौर पे आप देखते हैं कि रैपिंग के पर्पस के लिए यूज़ होती है एल्यूमिनियम की फॉइल। तो सारे एल्यूमिनियम की फॉइल सारे एल्यूमिनियम के एटम से मिलकर बनती है। ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ये भी एक एलिमेंट की एग्जांपल है, एल्यूमिनियम की फॉइल। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास है कॉपर की वायर। आपने देखा हुआ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में ये यूज होती है। ठीक है। तो कॉपर की वायर में तमाम एटम कॉपर के जुड़े हुए हैं वायर के अंदर, और कॉपर की वायर एक क्या हो गई, एलिमेंट हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो सल्फर, आपको पता है पहाड़ों से निकलती है सल्फर, एक एलिमेंट है। तो सल्फर के अंदर तमाम सल्फर के एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं, तो सल्फर का एक कंपाउंड, सल्फर का एक एलिमेंट बनता है, सॉरी। ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट एक चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एग्जांपल है क्लोरीन। आपको पता है क्लोरीन एक गैस है। तो क्लोरीन जो एक गैस है उसमें सारे क्लोरीन के एटम्स आपस में जुड़ते हैं, तो वो एक गैसियस स्टेट में। बट यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई हुई है इसमें लिक्विफाई करके गैस को क्लोरीन सिलेंडर के अंदर सेव किया हुआ है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एक ख़ास किस्म के सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, अलामत से ज़ाहिर करते हैं, जो कि यूनानी, लातीनी या इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाज होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, आपके पास है सोडियम, नाइट्रोजन Na है, सोडियम Na है। ठीक है। कार्बन C है, कोबाल्ट को CO से, नियॉन को Ne से, मरकरी को Ne से। ठीक है। तो इस तरह से एलिमेंट को हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स में देखा। पोटाशियम के, आई होप कि आपको सारा लेक्चर आज आपका सही समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम काफ़ी और चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।